मोस्ट वेलकम। भूगोल की कक्षा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत भूआकृतिक प्रक्रियाओं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। भूआकृतिक प्रक्रियाओं के समझने के पहले हम लोग भूआकृतिक को समझेंगे। भूआकृतिक या जियोमॉर्फिक, भूआकृति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भू और आकृतिक। भू का अर्थ होता है भूमि, आकृति का अर्थ होता है धरातल का विन्यास, संरचना या बनावट या आकृति। तो जिन प्रक्रियाओं के अंतर्गत भूमि के बनावट, संरचना या आकृति में परिवर्तन होता है, उसे ही हम भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। माने वे सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन जिसके द्वारा धरातली सतह प्रभावित होती है, उसे भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पृथ्वी का जो धरातल है वो विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। कहीं पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर महाद्वीप है, कहीं पर महासागर है, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर घाटियाँ हैं, कहीं चोटियाँ हैं और डेल्टाएँ हैं। ये सभी जो है पृथ्वी की विविधता को दर्शाता है। तब आकृति के आधार पर इन स्थलाकृतियों को हम तीन प्रमुख भागों में रख सकते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी की आकृति। इसके अंतर्गत हम लोग महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर को शामिल करते हैं। द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति में सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म के अंतर्गत हम लोग पर्वत, पठार और मैदान को शामिल करते हैं। तृतीय श्रेणी की जो स्थलाकृति है, थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म है, इसके अंतर्गत हम लोग पहाड़ियों, घाटियों, चोटियों, डेल्टा आदि को शामिल करते हैं। भूपटल परिवर्तनशील है या गत्यात्मक है। यह क्षैतिज, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, एवं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिशाओं में चलती रहती है। यह पृथ्वी के अंतर्गत उत्पन्न बहिर्जात और अंतर्जात बलों के निरंतर प्रभावित होता रहता है। समय एक प्रमुख महत्वपूर्ण इंजीनियर है। या शिल्पी है। पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि जो स्थलाकृतियाँ पर अपरिवर्तनशील प्रतीत होती है या लगती है, वास्तव में वो सतत परिवर्तनशील हैं। इनमें परिवर्तन हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा, परंतु परिवर्तन इतनी मंद गति या धीमी स्लो होता है कि इसे दृश्य या बोध नहीं हो पाता हमें। जिस स्थान पर आज विशाल हिमालय सीना ताने खड़ा हुआ है, वहाँ पर किसी समय तेथी सागर हिलोरो
मार रहा था। आज जहाँ पर भारतीय मरुस्थल है, जिसको थार डेजर्ट कहते हैं, वहाँ पर कुछ 100 साल पहले सदावाहिनी या सदा नीरा सरस्वती नदी बहती थी, जो उसे सस्य श्यामला बनाए हुई थी। और भूपटल जो है परिवर्तनशील है। यह क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशाओं में चलती रहती है। इसके अंतर्गत जो है 2 बल काम करते हैं, बहिर्जात बल और आंतरिक बल। तो जो बाह्य पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो बल काम करते हैं उसको बहिर्जात बल, और पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो बल काम करते हैं उसको आंतरिक बल कहते हैं। इस प्रकार स्थलाकृतियों के स्वरूप में परिवर्तन मुख्य रूप से 2 शक्तियों द्वारा होता है। पहला है अंतर्जात प्रक्रियाएं। ये वे प्रक्रियाएं हैं जो भूपटल के आंतरिक भागों में उत्पन्न होते हैं। इन प्रक्रियाओं में पर्वत, पठार, मैदान आदि का निर्माण होता है। इनमें ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं तथा पटल विरूपणी प्रक्रियाएं घटित होती है। अर्थात आंतरिक बल के कारण जो पृथ्वी के धरातल पर असमतल या असमान या उबड़ खाबड़ स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसके बाद हम लोग बहिर्जात प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहिर्जात प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं जो धरातल के ऊपर कार्य करती हैं। इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत अपक्षय, वेदरिंग, अपर्दन जिसे इरोजन इंग्लिश में बोलते हैं, बृहद क्षरण, मास वेस्टिंग, परिवहन जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, निक्षेपण जिसे डिपोजिशन कहते हैं आदि आते हैं। ये कार्य नदी, हिमनद, पवन, सागरी लहरों आदि के द्वारा किए जाते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं भूपटल के समतल करने का कार्य करती हैं। देखिए, आंतरिक जो प्रक्रियाएं थे पृथ्वी के धरातल को असमतल या उभड़ खाबड़ करने के काम करती है, और जबकि बहिर्जात प्रक्रियाएं जो है भूपटल को समतल करने के काम करती हैं। अब बहिर्जात प्रक्रियाएं जिनके द्वारा धरातल के विषमताओं को दूर करती हैं वो निम्नलिखित है। पहला ग्रेडेशन। ग्रेडेशन को इंग्लिश शब्द है, हिंदी में तल संतुलन या श्रेणीकरण या समतलन कई शब्द इसके लिए प्रचलित है। तो श्रेणीकरण भी इसके लिए आता है, तल संतुलन भी आता है, समतलन भी आता है। ग्रेडेशन जानना जरूरी है। अब भूमि के सतह को एक सामान्य तल पर लाना ही श्रेणीकरण कहलाता है। तल संतुलन बाह्य शक्तियों के ऊंचे भागों को अपर्दन करके तथा नीचे भागों में निक्षेपण करके ऊंची नीची भूमि को निरंतर समतल कार्य करने में लगी रहती है। अपर्दन निक्षेपण की क्रियाओं द्वारा धरातल अपने एक सामान्य तल पर पहुंच जाता है, और धरातल को एक सामान्य तल पर लाने की में जो लगी सभी प्रक्रियाओं को ही तल संतुलन कहते हैं। अब तल संतुलन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं निम्नीकरण या डिग्रेडेशन, और दूसरा जो है अधिवृद्धि या एग्रेडेशन। निम्नीकरण या डिग्रेडेशन बहिर्जात प्रक्रियाओं द्वारा धरातल के ऊंचे भागों को काटकर नीचा करना की प्रक्रिया निम्नीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, बृहद क्षरण, अपघर्षण, संचलन आदि प्रक्रियाएं शामिल है। इसे अनच्छादन या डेनुडेशन भी कहते हैं। दूसरा जो अधिवृद्धि है, जिसे एग्रेडेशन बोलते हैं,
तो धरातल के जो नीची भागों को भर करके ऊंचा करना अधिवृद्धि कहलाता है। इसके अंतर्गत नदी, हिमनद, पवन, समुद्री तरंगे आदि के निक्षेपण प्रक्रियाएं शामिल है। अब इस प्रकार हम लोग तल संतुलन के या श्रेणीकरण के जो कारण हैं या कारक है, एजेंट है, वो प्रमुख रूप से 3-4 है, जिसमें अपक्षय है, बृहद क्षरण है, अपर्दन है, परिवहन है, निक्षेपण है के बारे में थोड़ा संक्षेप में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपक्षय, तो भूपटल के चट्टानों को अपने ही स्थान पर टूट फूट करके चूर्ण होने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को विखंडन भी कहते हैं। अपक्षय में चूंकि जो मौसम के जो कारक होते हैं, ताप, आर्द्रता, वर्षा, ओला, पाला आदि तत्वों या कारकों का योग अधिक होता है, यह एक माने स्थिर प्रक्रिया है। इससे चट्टानों का केवल विघटन एवं वियोजन होता है, उसका स्थानांतरण नहीं होता है। अब अपक्षय भी 3 प्रकार का होता है। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, जिसको फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरा जो है रासायनिक अपक्षय। तीसरा जैविक अपक्षय। उसके बाद जो दूसरा है बृहद क्षरण के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का मलबा स्थानांतरण, माने शैलों के मलबा का गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरण हो जाता है। अब बृहद क्षरण के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का जो मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरण होता है। बृहद क्षरण के अंतर्गत अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु इन्हें बढ़ावा देता है। बृहद क्षरण में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भूआकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमनद, पवन, लहरें, धाराएं आदि जो होता है बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से शामिल नहीं होती है। बृहद संचलन को 3 भागों में बांटते हैं: मंद संचलन, तीव्र संचलन तथा भूस्खलन। उसके बाद हम लोग अपक्षरण के बारे में। अपक्षरण, अपर्दन या इरोजन, यह वह प्रक्रिया है जिनमें गतिशील बाह्य कारकों द्वारा, बाह्य कारक के अंतर्गत जानते हैं आप लोग, नदी है, हिमनद है, पवन है, समुद्री धाराएं हैं, के द्वारा भौतिक तथा रासायनिक विधि से धरातल की चट्टानों को खंडित एवं वियोजित होकर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम लोग जो भूआकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़े, अगर ये आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा तो इस अरविंद सर्च चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं कमेंट करिएगा। धन्यवाद।